नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। यहाँ पे लोगों को हुजूम उमड़ा हुआ है और न्याय भागीदारी योजना को लेकर लोग मौजूद थे। और हम सर आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आप यहाँ पे किन चीजों को लेकर आए थे। यहाँ पे आज हमारे सामाजिक न्याय के योद्धा श्री राहुल गांधी जी ने आज जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, देश के सबसे बड़े ओबीसी वर्ग, तकरीबन भारत में 55% से ज़्यादा ओबीसी वर्ग है, उनके संघर्ष को और उनको आने वाले समय में न्याय मिले, इसकी आगे की भविष्य की रणनीति की बात की है। आज आप देश की स्थिति को समझिए कि पहले तो चोर रात को चोरी करता था, अब चोर संवैधानिक तरीके से पद पे बैठ के चोरी करता है। आज अगर ओबीसी वर्ग को सबसे ज्यादा अगर दबाया जा रहा है तो वो पिछले 10 वर्षों में दबाया जा रहा है। अब हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है ओबीसी, अल्पसंख्यक और दलितों को बचाने की, वो है बिहार में। क्योंकि बिहार के अंदर SIR यानी मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण के नाम पर भाजपा RSS दोनों चुनाव आयोग के जरिए इन लोगों का वोट काटने की तैयारी कर रही है। आज हमारे सामाजिक न्याय के योद्धा श्री राहुल गांधी जी ने आज तकरीबन 6-7 हजार लोगों का जो हुजूम है यहाँ पे, उनको एक संदेश दिया है कि देश के हर कोने में जाकर, हर घर में, हर गली में, हर नुक्कड़ चौराहे पर जाकर ये जो अंग्रेजों की आइडियोलॉजी वाले भाजपाई हैं, इनकी असलियत देश की जनता के सामने रखी है। सर, बिहार में जो है SIR की प्रक्रिया जो शुरू हुई, उस पर तो अभी तक तो इंडिया गठबंधन के लोग उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन अब एनडीए घटक दल भी इससे जमकर विरोध कर रहे हैं। उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये आप समझने की कोशिश कीजिए कि भाजपा ने जो महाराष्ट्र में चोरी की थी, लोकसभा चुनाव और उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, कि वहां पे इन्होंने चोरी की कि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ा दिया। एकदम से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो लोगों के साथ साथ पूरे देश ने और दुनिया ने देखा। अब वहां पे इन्होंने किया तो चोर ने अब चोरी करने का हाईटेक तरीका अपना लिया है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल AI के जरिए नए नए अपडेटेड वर्जन लाती है, एंटीवायरस कंपनीज लाती है। तो बिहार में इन्होंने क्या किया कि ये इन्होंने बोला कि चलो चुनाव आयोग के जरिए उन लोगों के वोट ही काट देते हैं जो भाजपा को वोट नहीं देंगे। देश का दलित, देश का आदिवासी, देश का अल्पसंख्यक, ओबीसी वर्ग, ये सब बिहार में इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का बहिष्कार करने जा रहा है। और आप यकीन मानिए कि हमारा जो इंटरनल सर्वे है, इंडिया लाइंस के भी अपने वॉलंटियर्स हैं, हमारी भी एजेंसीज हैं, उनके जरिए हमने पता किया है कि एक असेंबली में एवरेज 5 से लेकर 11 हजार तक वोट काटे जाएंगे। अब बिहार में 200 से ज्यादा असेंबली है, तो भारतीय जनता पार्टी वह संवैधानिक तरीके से लोकतंत्र को इस बार आखिरी प्रेस के जरिए कुचलना चाहती है, जो हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। SIR पर जैसे एनडीए के सांसद और एनडीए घटक दल भी अब खुलकर बोलने, क्या लगता है कि अब एनडीए में भी दो फड़ होने वाला है? देखिए, लास्ट में इंसान का जो जमीर है वो बिल्कुल नहीं मरता, कहीं ना कहीं वो जिंदा रहता है। आप ताजा घटनाक्रम देखिए कि जो हमारे जगदीप धनखड़ साहब है, वाइस प्रेसिडेंट, उनकी कुर्सी कब गई? जब उन्हें संविधान, कानून और नैतिकता की बात की। ठीक इसी तरह इंडिया एनडीए गठबंधन है, एनडीए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन जो भाजपा का है, उसके अंदर भी बहुत कम लोग हैं जो इनका जमीर जिंदा है। अच्छे लोग भी हैं उसमें जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। अब उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, कहीं ना कहीं ओबीसी और दलितों के अधिकारों की छीनने की कोशिश हो रही है। और यही तो बात राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, यही बात कांग्रेस बोल रही है। हमारे पर तो आज आप यकीन मानिए ईडी, CBI, इन्होंने जितनी एजेंसियां लगा दी, लेकिन ना डरे ना झुके राहुल जी। लेकिन सर, राहुल गांधी जी को लोकसभा में बोलने क्यों नहीं देती भाजपा? क्या डरती है? देखिए, लोकसभा के अंदर एक नया पैटर्न शुरू हुआ है कि सबसे पहले तो ब्रॉडकास्टिंग के तहत लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर से कैमरा हटा दो, क्योंकि देश में डिजिटल युग है, पूरी दुनिया डिजिटली रूप से देखती है। अब जब कैमरा तो पकड़ में आ जाता है, अब ये लोकसभा के नियमों के तहत, देखिए लोकसभा का जो पीठासीन अधिकारी है लोकसभा स्पीकर होता है, उसके विवेक पे होता है। अब ओम बिरला जी है, उनकी कुर्सी इसी शर्त पे है कि वो या तो कृष्ण मेनन मार्ग पे अमित शाह के घर से, या लोक कल्याण पे नरेंद्र मोदी के जो नियम है उसके हिसाब से लोकसभा चलाएंगे, ना कि संवैधानिक तरीके से। तो यही कारण है कि जब लोकसभा संवैधानिक तरीके से नहीं चलकर RSS और भाजपा की विचारधारा पे चले, तब राहुल गांधी जी को बोलने से रोका जाता है। हम तो बोल रहे हैं आप और रोक दीजिए, पर जब देश की जनता राहुल जी के साथ है तो कोई नहीं रोक पाएगा। राहुल जी आज ही भाषण दे रहे थे, उन्होंने बोला कि आप मुसीबत किसको मानते हैं, तो जनता ने बोला नरेंद्र मोदी को। ये बड़ा अच्छा वाक्य था राहुल जी का, जो भाषण था आधे घंटे के करीब का था। 20 मिनट के बाद उन्होंने बोला कि देश के अंदर राजनीति में, उन्होंने बोला कि आज सबसे बड़ी मुसीबत किसको मानते, तो जो
कांग्रेस कार्यकर्ता जनता ने बोला कि नरेंद्र मोदी, तो राहुल जी ने इतना लाइटली बोला अरे वो कुछ नहीं है, आप उन्होंने या मीडिया ने जबरदस्ती कर रखा है। और ये सही बात है, नरेंद्र मोदी एक मुखौटा है, वो चाहे बिजनेसमैन का मुखौटा हो, चाहे संघ का मुखौटा हो। नरेंद्र मोदी जी का जो वर्किंग स्टाइल है वो एक नेता की बजाय एक कर्मचारी वाला है। तो नरेंद्र मोदी अभी लगता है कि वाकई में वो मुसीबत नहीं है, मुसीबत इस देश को, इस देश की राजनीति को है, वो है कि एक विचारधारा, एक वो विचारधारा जो देश की 55% आबादी को दबाना चाहती है। सर, एलओपी देश के गंभीर मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है, देश का विपक्ष गंभीर मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है, लेकिन जो देश के मुखिया हैं वो विदेशी दौरे पे हैं। देखिए मोदी जी, हम तो बोलते रहे, वो गाना आया था फिर से उड़ चला, फिर से उड़ चला, ये गाना मुझे लगता है जो संगीतकार या जो लेखक है उसने मोदी जी पे फिट बैठता है। अब फकीर तो है झोला उठाने के लिए, अब वो 4 ट्रॉली वाली सूटकेस आ गई, प्रोटोकॉल के तहत एक हवाई जहाज भी मिलता है। तो ये जो फकीर है, आधुनिक फकीर, लग्जरी फकीर बोलेंगे, फिर से उड़ चला। आज का समय जो लोकसभा का है, मुझे लगता है कि पिछले 15 वर्षों में सबसे ज्यादा क्रिटिकल टाइम इस मॉनसून सत्र में था। ऑपरेशन सिंदूर, भारत की विदेश नीति, SIR, बढ़ती बेरोजगारी, हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे संबंध, देश के अंदर हमारे जो कुछ राज्य हैं, मणिपुर जैसे, जो आज भी सुलग रहे हैं, इन पे आप चर्चा नहीं करना चाहते? सरकार तो करी, चर्चा करिए, लेकिन आप लोग चर्चा क्यों नहीं कर रहे? आप लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, सरकार ने आज, सरकार के सामने चुनौती देश के लोकसभा नहीं है, आप समझिए। आज भाजपा के अंदर चुनौती है कि नरेंद्र मोदी को रिटायरमेंट होने से कैसे बचाना चाहे। आज जंग चल रही है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहते हैं कि वो पद से ना हटे, लेकिन भाजपा और RSS इन दोनों को पद से हटाना चाहती है। ये बात अभी तक मीडिया में नहीं आई। अभी जो ये धनखड़ साहब का जो एपिसोड हुआ, ये इसी बात का इशारा है कि नरेंद्र मोदी जी को कहीं ना कहीं से संघ ने या भाजपा ने इशारा कर दिया है कि आप जाइए, अब चैन की नींद सोइए। लेकिन अब सारी पृष्ठभूमि, सारी दिल्ली की लुटियन दिल्ली, मंत्रियों के फोन सर्विलांस पे, उनके खाली पेपर पर अमित शाह जी ने साइन करा लिए, ऐसे मीडिया रिपोर्ट आ रही है। ये इसीलिए हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जी सत्ता से ना जाएं। सर, इलेक्शन कमीशन बिहार में SIR रिपोर्ट को चालू करता है, लागू करता है, लेकिन हम लोग विरोध RSS का और बीजेपी का करते हैं। देखिए, लोकतंत्र में जनता की भागीदारी होती है, लेकिन जब हम चुनते हैं A को और आउटपुट आता है B, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। 2024 का जो परिणाम है वो इलेक्शन कमीशन ने चोरी किया था, और उस समय के तत्कालीन इलेक्शन मुख्य आयुक्त, उसको इतिहास माफ नहीं करेगा। उन्होंने देश के साथ ऐसा धोखा किया, गद्दारी की है कि फिर से जनता द्वारा रिजेक्ट की हुई सरकार को उन्होंने सत्ता में बिठाया है, और जिसका खामियाजा देश भुगत रहा है कि व्हाइट हाउस से भारत की विदेश नीति तय होती है। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर हमारी बात को नहीं माना जाएगा तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मुझे लगता है कि तेजस्वी ने जो बात कही है वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि अभी तक ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। चुनाव का बहिष्कार करना, तो यही तो भाजपा चाहती है कि बहिष्कार करेंगे और हम फिर से आ जाएंगे। तो वो उन्होंने जो बोला है उस पर बहुत गंभीर बात है, लेकिन हम चाहते हैं कि बहिष्कार नहीं करें। आखिर जनता, अगर जनता एक तरफ हो गई, फिर इलेक्शन कमीशन को नहीं कर पाएगा। 500 से 1000 वोट का जहाँ पे मार्जिन होता है, वहाँ चोर ज्यादा चोरी करता है। सर, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, उनको मतलब जगह जगह से आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी को आप कोस रहे हैं और उनको मतलब कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की वजह से ये हो गया वो हो गया, लेकिन अभी न्यूज़ चल रही है कि इंदिरा गांधी से ज़्यादा दिनों तक उन्होंने एज ए PM उन्होंने इंडिया का वो किया है। जी, ये बिल्कुल सही है कि इंदिरा जी से ज्यादा प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी। 477 दिन का इंदिरा गांधी का था, इनका 478 दिन हो गया। लेकिन फर्क है, इंदिरा जी चुनी भी थी, ये लोकतंत्र को चोरी करके आए हुए प्रधानमंत्री हैं। अगर सही मायने में किया जाए तो सिर्फ 10 वर्ष प्रधानमंत्री का कार्यकाल था। 2019 का चुनाव इन्होंने अपनी उपलब्धियों के दम पे नहीं लड़ा। मैं मानता हूं कि लिखित में हो सकता है कि मोदी जी ने इंदिरा जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया हो, लेकिन जो दिलों में बसने वाला है वो नहीं तोड़ पाएंगे। चोरी के अंदर ये 1 नंबर रहेंगे हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इसको कैसे देखते हैं, हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।